शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, तो पहले तो आप इसके पेयर में यानी लीनियर इक्वेशन बनाओ, दोनों की जो स्टेटमेंट है दो इक्वेशंस निकालो, दैट विल बी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये क्या कह रहा है कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन जो हैं इन्हें आप ऐड कर दोगे ना तो इनकी टोटल कॉस्ट आती है 50 रुपए। अगर आपने दुकानदार के पास आप गए और बोले 5 पेंसिल दो और 7 पेन दो तो आपसे 50 रुपए मांगेगा इस सवाल के मुताबिक। और अगर आप कहते हो कि नहीं 7 पेंसिल दो और 5 पेन दो तो आपको देने होंगे 46 रुपीज, दैट इज 40 रुपए। अब ये कह रहा है कि भैया बताओ कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है और एक पेन की कीमत कितनी है। सो इसी से हमारा इक्वेशन निकल के आएगा और फिर जो सवाल में पूछा है कि इसके सॉल्यूशन भी निकालो इस इक्वेशन के, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की, ठीक है, हमसे ये तो पूछा ना कि एक पेंसिल की मान, तो हम ये मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट है रुपीज एक्स, ठीक है, एक्स रुपए की है वो, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की भी तो हमें बतानी है, तो मान लेते हैं कि पेन जो है वो y रुपीज का है, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज। अब हमें क्या कहा गया था कि भैया 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों 50 रुपए के पड़ेंगे आपको, तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल जो है वो x की है, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 5x, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, 7 पेन प्लस टुगेदर है ना साथ में, तो 7 पेन है, तो हमने क्या माना कि एक पेन की कीमत है y रुपीज, तो 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 7y कर दो। इसने क्या कहा कि ये दोनों के दोनों पड़ते हैं हमें 50 रुपए के अंदर, ठीक है, 50 रुपीज। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स मेक द सेकंड इक्वेशन एज वेल। क्या है, 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत हमने मानी थी x, और 5 पेन्स हैं, ठीक है, 5y कर देंगे क्योंकि एक पेन की कीमत हमने मानी थी y है। ये कितना कर, इनको कितना देना पड़ेगा अगर हम इतने पेंसिल और पेन्स लेंगे, 46 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो जिस सवाल में पहले पूछा था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये तो हमने फॉर्म कर दिया, दीज आर दी अवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें कहा गया है फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब हमें इनके सॉल्यूशन निकालने होंगे, सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफ पे निकालना है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी ना, ताकि हम पॉइंट्स बना सकें, वो पॉइंट लगा के फिर एक लाइन खींच सकें। लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो उसके लिए एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सो हम वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। लेट्स राइट इट, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हम x एंड y की कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं सो दैट वी कैन प्लॉट इट ऑन द ग्राफ। तो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम कह देते हैं कि x इज 3, तो जब आप इसे सोल्व करोगे x के यहाँ पे 3 पुट कर दो, वी विल गेट 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देन इसे थोड़ा उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, और फिर 7y है, देन उसे वहां पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब आप 15 को उधर लेके जाओगे, उधर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास निकल के आ गए कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब अगर हम कर देते हैं x की वैल्यू 10, ठीक है, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर ये 50 हो गया, सो 50 वी विल गेट y एज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, 2 पॉइंट्स आ गए। अब जितनी लाइन अच्छी बनेगी उतने इजीली हम पॉइंट्स निकाल पाएंगे, यानी जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो पता कर पाएंगे। सो अब हम मान लेते हैं दैट x की वैल्यू जो है वो -4 है। x की वैल्यू क्या है, -4 है। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू एज -4 पुट कर देंगे, वी विल गेट 5 4 20, माइनस का आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो y आपका आ जाएगा
10। ठीक है, सो ये जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी उसके हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाल लिए कि x जो है वो 3 है तो y 5 होगा, अगर x 10 है तो y 0 होगा, और अगर x -4 है तो y जो है वो 10 होगा। अब जो सेकेंड इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। लेट्स राइट इट, 7x + 5y = 46। अब यहां पे भी x और y के कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे, सो लेट्स राइट इट, x एंड y। सो अगर हम मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 8 है, ठीक है, x को हमने मान लिया 8 है, तो इसे यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आपका y निकल के आ जाएगा -2। ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो आपका y आ जाएगा 5। जब आप x की वैल्यू जो 3 है इसे हम यहाँ पे x पे पुट करेंगे एंड देन वी विल इधर से उधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी साइन है उसके हिसाब से दूसरा साइन देंगे, तो उसके बाद हमारा y आ जाएगा 5। और अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू -2 है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू एज -2 पुट कर देते हैं तो वी विल गेट 12 as y। तो यहाँ पे हमारे पास x और y निकल के आ गए, पहली इक्वेशन का निकल के आ गया, दूसरी इक्वेशन का भी निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले निकालेंगे 5x + 7y = 50। इसके जो हमने निकाले उनके, तो x अगर 3 है तो y 5 है, x अगर 3 है सो y 5 है, यानी ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया, दिस इज फॉर 3 एंड 5। उसके बाद है x अगर 10 है तो y 0 है, y यहाँ पे आपका 0 है, x आपका 10 है, यानी ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है x -4 है एंड y 10 है, x -4 है यानी थोड़ा इधर आ जाएंगे, ये -4 है और y जो है वो 10 है यानी यहाँ पे। सो लेट्स गो हियर, x इज -4 एंड y इज 10, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है, लाइन इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे रहा है, सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो आप अपने ग्राफ पे स्केल ले लो एंड उस स्केल से अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट दीज पॉइंट्स हियर। ओके, सो एक लाइन ये आपकी यहां से बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब ये जो पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए ये किसके किए हैं, 5x + 7y = 50। सो लेट्स राइट इट, ये किसके लिए है, 5x + 7y = 50 की ये लाइन है, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के ऊपर, तो इसका क्या है, x अगर 8 है तो y इज -2। सो लेट्स डू इट, x अगर हमारा 8 है देन y इज -2। सो लेट्स गो, x तो यहाँ पे आ जाएगा 8 -2, y इज -2, तो दिस इज -1 एंड हियर वी गो विद -2। ये एक पॉइंट बन गया आपका। उसके बाद क्या है कि अगर x जो है वो 3 है देन y इज 5। सो x यहाँ पे 3 है देन y इज 5, तो ये पॉइंट तो तकरीबन यहीं पे बन जाएगा आपका, सेम पॉइंट। ठीक है, here we go। उसके बाद है कि अगर x -2 है, x जो है वो -2 है, तो ये यहाँ पे आएगा आपका -2, तो हमारा y 12 है। लेट्स गो, ये यहाँ पे है 12, सो x इज -2, तो 12 आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना। आप क्या करना है, इस लाइन को कनेक्ट कर देना है। सो लेट्स कनेक्ट इट। वापस से अपना रूलर निकाल लो एंड ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं इन्हें कनेक्ट कर दो। इसे यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे एंड देन वी विल कनेक्ट इट हियर। सो एक लाइन इन पॉइंट्स के थ्रू आपको बना देनी है। ठीक है, सो ये हमारी लाइन बन गई है। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कहाँ पे मीट कर रही है, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कहाँ पे मीट हो। तो ये यहाँ पे मीट करेगी एट द पॉइंट ऑफ 5, और यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे ये 5 3 के ऊपर है। ये जो हमारा बना था ना 3 and 5, दिस ब्लैक पॉइंट, दिस वन। सो 5 and 3, तो यहाँ पे 3 क्या आया है, 3 इज अवर x एंड 5 इज अवर y। तो x और y हमने क्या माना था, x हमने क्या मानी थी, पेंसिल की कॉस्ट, और y हमने क्या माना था, पेन की कॉस्ट। तो वो हमारे पास क्या निकल के आ गई है यहाँ पे, लेट्स राइट इट, कि यहाँ पे पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 3 रुपीज। क्यों, क्योंकि हमारा x y आया। सो पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज
और पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पेन हमारा क्या आया 5 आया, इट मीन्स पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो था। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। और आगे ही क्वेश्चंस के आंसर्स देखने के लिए भी जो प्लेलिस्ट आपके साइड में नजर आ रही है, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड वॉच दी ऑल वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।